मुगल बादशाह बाबर के सिपहसालार मीर बाकी ने विवादित जगह पर एक मस्जिद का निर्माण कराया। यह मस्जिद उसी जगह पर बनी थी जिसे हिंदू पक्ष भगवान राम की जन्मभूमि मानता था। हिंदू पक्ष के मुताबिक मस्जिद के मुख्य गुंबद के नीचे ही भगवान राम का जन्म स्थान था। बता दें कि बाबरी मस्जिद में 3 गुंबदें थीं। पूरे देश में मुगलों का राज था, जिसमें अनेक हिंदू धर्मस्थलों को तोड़ा गया, लूटा गया। लेकिन इस दौर में भी गोस्वामी तुलसीदास रामचरितमानस लिख रहे थे और राम राज का सपना भारत में प्रज्वलित कर रहे थे। मुगलों के बाद शुरू हुआ अंग्रेजों का राज। 1857 से पहले ही अंग्रेजों का विरोध शुरू हो गया था। (1853) में राम जन्मभूमि को मुक्त कराने के लिए पहली बार इस इलाके में दंगे हुए। प्रतिक्रिया में अंग्रेजों ने विवादित जगह के आसपास बाड़ लगा दी। मुसलमानों को ढांचे के अंदर और हिंदुओं को बाहर चबूतरे पर पूजा करने की इजाजत दी गई। अब आते हैं साल 1949 में। देश आजाद हो चुका था। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि आंदोलन में यह एक महत्वपूर्ण तारीख थी। 22 दिसंबर 1949 को विवादित ढांचे में रामलला की मूर्ति प्रकट हुई। तब से वहां पूजा अर्चना शुरू हुई। हिंदुओं का कहना था कि भगवान राम प्रकट हुए हैं, जबकि मुसलमानों ने आरोप लगाया कि किसी ने रात में चुपचाप मूर्तियां वहां रख दी। यूपी सरकार ने मूर्तियां हटाने का आदेश दिया, लेकिन जिला मजिस्ट्रेट के नायर ने दंगों और हिंदुओं की भावनाओं के भड़कने के डर से इस आदेश को पूरा करने में असमर्थता जताई। सरकार ने इसे विवादित ढांचा मानकर ताला लगवा दिया। साल था 1950। फैजाबाद सिविल कोर्ट में 2 अर्जी दाखिल की गई। इसमें एक में रामलला की पूजा की इजाजत और दूसरे में विवादित ढांचे में भगवान राम की मूर्ति रखे रहने की अनुमति मांगी गई। 1959 में निर्मोही अखाड़ा ने तीसरी अर्जी दाखिल की। अब आते हैं साल 1961 में। यूपी सुन्नी वक्फ बोर्ड ने अर्जी दाखिल कर विवादित जगह के अधिकार हासिल करने और मूर्तियों को हटाने की मांग की। वक्त गुजरता गया और आ गया साल 1984। विवादित ढांचे की जगह मंदिर बनाने के लिए इस साल विश्व हिंदू परिषद ने एक कमेटी गठित की। अब आया साल 1986। यूसी पांडे की याचिका पर फैजाबाद के जिला जज के.एम. पांडे ने 1 फरवरी 1986 को हिंदुओं को पूजा करने की इजाजत देते हुए ढांचे पर से ताला हटाने का आदेश दिया। अब आया साल 1989। 1989 के लोकसभा चुनावों में भारतीय जनता पार्टी ने अपने घोषणा पत्र की प्रस्तावना में सोमनाथ मंदिर की तर्ज पर राम मंदिर के निर्माण का संकल्प रखा। यह पहली बार था जब किसी राजनीतिक पार्टी ने राम मंदिर को अपने घोषणा पत्र में शामिल किया। तारीख थी 24 जून 1990। हरिद्वार में साधु संतों की एक बैठक होती है। इस बैठक में कार सेवा समिति बनाई गई। इस बैठक में निर्णय किया गया कि 30 अक्टूबर 1990 को श्री राम मंदिर के निर्माण के लिए कार सेवा शुरू की जाएगी। बीजेपी ने इस आंदोलन को पूरा समर्थन दिया। उस वक्त बीजेपी अध्यक्ष लाल कृष्ण आडवाणी ने कहा था, भारतीय जनता पार्टी इस आंदोलन को पूर्ण समर्थन देती है। अगर वीपी सिंह सरकार ने इस आंदोलन को रोका तो ये देश के सबसे बड़े जन आंदोलन का स्वरूप ले सकता है। इस पूरी यात्रा में एक अहम पड़ाव था 25 सितंबर 1990। बीजेपी के अध्यक्ष लाल कृष्ण आडवाणी ने राम रथ यात्रा शुरू की। गुजरात के सोमनाथ से अयोध्या तक की 10,000 किलोमीटर की राम रथ यात्रा का मार्ग गुजरात, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली और बिहार से होते हुए 30 अक्टूबर को अयोध्या तक निश्चित किया गया। इस यात्रा में बीजेपी के प्रमुख नेताओं सहित
युवा नरेंद्र मोदी भी शामिल हुए थे। अब तारीख आई 23 अक्टूबर 1990। बिहार में तत्कालीन मुख्यमंत्री लालू यादव ने रथ यात्रा पर निकले लालकृष्ण आडवाणी को गिरफ्तार करवा लिया। इसके बाद केंद्र सरकार ने अटल बिहारी वाजपेयी समेत बड़े भाजपा नेताओं को गिरफ्तार किया। इन गिरफ्तारियों के बावजूद लाखों कार सेवक अयोध्या पहुंच गए। उस वक्त यूपी में मुलायम सिंह यादव मुख्यमंत्री थे। उनकी सरकार में 72 घंटे में 2 बार कार सेवकों पर गोली चलवाने का आदेश दिया गया, जिसमें लगभग 50 कार सेवकों की मौत हो गई। नतीजा यह हुआ कि मुलायम सिंह यादव को इस्तीफा देना पड़ा। यूपी में दोबारा चुनाव हुए और कल्याण सिंह के नेतृत्व में बीजेपी की सरकार बनी। तारीख आई 10 अक्टूबर 1991। कल्याण सिंह सरकार ने विवादित ढांचे को छोड़कर 2.77 एकड़ भूमि का अधिग्रहण किया। अब 1992 का साल आ चुका था। 29 नवंबर 1992 को आडवाणी जी समेत प्रमुख बीजेपी नेताओं ने कार सेवा का आह्वान कर दिया। 3 दिसंबर 1992 को अयोध्या में 3 लाख से अधिक कार सेवक इकट्ठा हो चुके थे। तारीख थी 5 दिसंबर 1992। अटल बिहारी वाजपेयी ने लखनऊ में ऐसा भाषण दिया जिस पर उनके विपक्षी आरोप लगाते हैं कि यही से कार सेवक भड़क गए। सचमुच में सुप्रीम कोर्ट ने हमें अधिकार दिया है कि हम कार सेवा करें। रोकने का तो सवाल ही नहीं। कल कार सेवा करके अयोध्या में सर्वोच्च न्यायालय के किसी निर्णय की अवहेलना नहीं होगी। कार सेवा करके सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय का सम्मान किया जाएगा, पर आचरण किया जाएगा। फिर आई 6 दिसंबर 1992 की वो तारीख जब 25,000 सशस्त्र बलों की तैनाती के बावजूद लाखों कार सेवक अयोध्या पहुंच गए। कार सेवकों ने विवादित ढांचे को गिरा दिया। मुख्यमंत्री कल्याण सिंह ने इस्तीफा दे दिया, लेकिन कार सेवकों पर गोली नहीं चलवाई। विवादित ढांचा गिरने के बाद मुंबई, दिल्ली, भोपाल समेत कई शहरों में दंगे भड़के, जिसमें सैकड़ों लोगों की जान चली गई। इसके बाद यह मामला देश का सबसे संवेदनशील मामला बन गया। राम जन्मभूमि और बाबरी विवाद अब इलाहाबाद हाई कोर्ट पहुंचा। तारीख आई सितंबर 2010 की, जब इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने विवादित स्थल के 3 हिस्से को 3 पक्षों को सौंपने का आदेश दे दिया। एक हिस्सा श्री राम जन्मभूमि न्यास को, एक हिस्सा निर्मोही अखाड़े को और एक हिस्सा मुस्लिम पक्षों को देने का फैसला सुनाया। लेकिन इस फैसले से कोई भी पक्ष सहमत नहीं था। असहमत सभी पक्ष सुप्रीम कोर्ट पहुंचे और देश का सबसे बड़ा मुकदमा देश की सबसे बड़ी पंचायत में पहुंच चुका था। सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी और यथास्थिति कायम रखने का आदेश दे दिया। फिर दिन आया 29 अक्टूबर 2018 का। इस दिन से राम जन्मभूमि बाबरी केस की रोजाना सुनवाई सुप्रीम कोर्ट ने शुरू की। सोलह अक्टूबर 2019 को अयोध्या मामले की सुनवाई पूरी हुई। सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रखा। नवंबर 2019 को सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों की बेंच ने राम मंदिर के पक्ष में फैसला सुनाया। 2.77 एकड़ की विवादित जमीन हिंदू पक्ष को मिली। मस्जिद के लिए अलग से 5 एकड़ जमीन मुहैया कराने का आदेश सुप्रीम कोर्ट ने दिया।
अब तारीख आई 25 मार्च 2020 की। तकरीबन 28 साल बाद रामलला टेंट से निकलकर फाइबर के मंदिर में शिफ्ट हुए। 5 अगस्त 2020 को राम मंदिर का भूमि पूजन कार्यक्रम हुआ, जिसमें पीएम नरेंद्र मोदी, सर संघचालक मोहन भागवत, यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ और साधु संतों समेत 175 लोगों को न्योता मिला। तो ये थी राम जन्मभूमि बाबरी विवाद की पूरी टाइमलाइन। उम्मीद है कि अब राम मंदिर के बनने के बाद देश में वाकई कभी राम राज्य आ सके और देश के सभी लोग अमन चैन के साथ रहना सीख सकें। इस तरह के तमाम वीडियोज और देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहें टाइम्स नाउ नवभारत डिजिटल के साथ। इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।